You are also saying that the likes of Ratan Tiam, the icon of the culture of this country, Harivansham Sharma, don't matter in this country. If you have an iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. This must be registered. Please raise your point of order. If you wanted to doubt the nationality and the nationalism of the people of that state, you must realize that these people have fought for the country. These people have brought Lural to this country. संसद सत्र के 6वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 13 घंटे हंगामेदार चर्चा हुई। ये कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होकर मध्यरात्रि 12 बजे तक चली। इस दौरान मणिपुर इनर लाइन से कांग्रेस के सांसद अंगोमचा विमोल ने केंद्र सरकार पर राज्य के 60,000 बेघर लोगों के अनदेखी का बड़ा आरोप लगा दिया। विमोल ने कहा कि पीएम मोदी इतने गंभीर मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखे हैं। ये मणिपुर के बहादुर परमवीर चक्रधारी सैनिकों चानू मैरी कॉम जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा विमल अकोइजम ने सोमवार को लोकसभा में प्रदेश की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर इस त्रासदी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि मैरी कॉम और मीराबाई चानू जैसे लोगों से कहा जा रहा है कि वे और उनका राज्य इस देश में कोई मायने नहीं रखते। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी तोड़ने और बीजेपी को यह बोलने की चुनौती दी थी कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और वहां की जनता की उसे परवाह है। इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने आगे ये भी कहा कि अगर पीएम मोदी और बीजेपी ऐसा करते हैं तो वह मानेंगे कि उनमें राष्ट्रवाद है। अगोइजम ने मणिपुर में 1 साल से व्याप्त हिंसा के माहौल का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें इसका एहसास करना होगा कि 60,000 लोग 1 साल से राहत शिविरों में बेहद दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 60,000 लोग बेघर हैं। ये कोई मजाक नहीं। 200 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कांग्रेस सांसद विमोल का कहना है कि पीएम मोदी अब तक एक शब्द नहीं बोले। अभिभाषण में भी एक शब्द नहीं बोला गया। एक प्रदेश की त्रासदी को नजरअंदाज किया गया। ये एक लोकतांत्रिक देश में हैरानी की बात है। अकोइजम ने आगे कहा कि आप जवानों का अपमान कर रहे हैं। आप उन जवानों का अपमान कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का झंडा उठाते हैं। आप मैरी कॉम कुंजरानी और मीराबाई चानू से कह रहे हैं आपका और आपके राज्य का इस देश में कोई मतलब नहीं है। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सदन और अभिभाषण में खामोशी नहीं होती। Thank you for this time. As I get up to speak on a troublesome moment in the history of India that has never happened, called the tragedy of Manipur, which is sought to be silenced by the government. And it is an irony that such an important matter which is sought to be silenced gets an opportunity as the midnight hour approaches. And this reminds me of the fact that people in my home state, the time is 2 hours ahead of Delhi. And we have been dancing on the tune of Delhi and the time that is supposed to be approaching 12 at the moment. People like Janu Barua and others have demanded for years that Northeast should have a separate time zone. Only then you will be able to live with dignity and a sense of well-being. Video Desk, NBT Online.